अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। स्टूडेंट्स और स्कूल ओनर्स प्रिंसिपल की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आज पेक्टा को देखते हुए और जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन करता हूँ उसकी आसानी के लिए हमने एक पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। जो इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी नाम की जो तैयारी है 2026 के मुताबिक। देखिए, हर बच्चे ने उर्दू का पेपर करना होता है, उर्दू में बहुत कम मार्क्स आते हैं जिसकी वजह से उनकी पोजीशन खराब होती है। तो चले आए हम लोग अब पेक्टा को देखते हुए और अपनी टेक्निक को देखते हुए आपसे शेयर करते हैं। हज़फ शुदा असबात जो हमने नहीं करने, उसमें देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। हिस्सा नसर में अगर इब्तदाई हिसाब में अगर देखते हैं तो सफर नंबर 69 टू 76 आपने नहीं करना। अगर हम भेड़िया में देखते हैं, अगर भेड़िया में लिखा हुआ है, भेड़िया में भी सफर नंबर 86 तो 93 तक हमने नहीं करना। अच्छा, इसमें ना बच्चे कहते हैं सर कि क्या अगर इधर से आगे? बेटा नहीं, जब हमें गवर्नमेंट ने पेक्टा के ऊपर भी देखा है, एक सिलेबस ड्रा चुका है, स्मार्ट सिलेबस जिसका, तो फिर उसमें ये नहीं आता। इस तरह से अगर हिस्सा नज़म की बात करें तो क्रिकेट और मुशायरा सफा नंबर 111 था 117 तक आपको नहीं पेपर में शामिल होगा। और अगर इस तरह से हिस्सा गजल की बात करें तो सुन तो सही जहां में तेरा फसाना अफसाना है क्या, इसमें भी देख सकते हैं सफा नंबर 122 था 126 तक आपके पेपर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक तो आप इसको छोड़ दे कि आपके बोर्ड में आपके पेपर में ये आएगा। अब चूंकि अगर हम बात करते हैं जो हमारा स्मार्ट सिलेबस, उसका जो पहला सवाल होगा बबल शीट्स क्या है। अब बबल शीट्स में इंशाल्लाह जो बोर्ड के मुताबिक बनी है उसके कितने पेज होते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर जो हमारे पास अब 1 है, जो हमने सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज में कैसे करना है? 15 नंबर की होती है हिस्सा दरसी में, उसमें हिस्सा नसर में हमें 7 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, उसके बाद हिस्सा अगर नज़म की बात की जाए तो उसमें 2, और अगर हिस्सा गजल की बात की जाए उसमें 1 एमसीक्यूज आता है। मैं आपको ये बताना चलूं कि इन 10 एमसीक्यूज को हमने कहां से लेना है, ये भी इंशाल्लाह से बात होती है। अगर हम हिस्सा क्वाइद की बात करते हैं, मुजक्कर माइनस पेज नंबर 13 ता 40, वाहिद जमा 15 ता 19, अल्फाज मुतरादिफ 18 ता 29, अल्फाज मुतजाद 29 ता 31, और मुहावरात की अगर बात करें 52 ता 58। इन सब में से एक एक, देखिए ये 10 नंबर है, ये मैंने एमसीक्यू बड़ा लिखा है, हर में से एक एक नंबर आएगा। तो टोटल देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 एमसीक्यूज हमें हर हालत में ये लेने चाहिए। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हमने 110 एमसीक्यूज बनाने हैं जो इंपॉर्टेंट्स होंगे। उसके अंदर अगर आप वो कर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही 15 एमसीक्यूज आ जाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग क्योंकि एग्जाम सर पे तो इंशाल्लाह अपने जो हमारे दोस्त हैं एमसा साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं उनसे मिलकर हम लोगों ने ये करें, बच्चों के लिए आसानियां कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। जैसा कि सवाल नंबर 2 में हमने अशार की तशरीह करनी होती है। अब हमारे पास अशार नज़म भी होती है और गजल भी होती है। अच्छा, ये आपको बिल्कुल पता होता है कि 5 नज़मों में से 4 नज़में आती है। अब इन 4 नज़मों में से हमें जो शेर मिलता है उसमें से हमें 3 करने होते हैं। अच्छा, इस तरह से गजल है, 3 होती है, 3 शेर आते हैं, 3 में से हमने 2 करने होते हैं। अब इन 2 में से 2 नंबर के होते हैं, 5 हमारे पास, तो ये 10 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, अब इसमें कौन से अशार जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो अहम हैं, और वो इंशाल्लाह वो हम अशार बहुत जल्द आपसे वो भी शेयर करेंगे और बाकायदा इसका एक अटेम्प्ट करके दिखाएंगे कि इस सवाल को बोर्ड के मुताबिक, जैसे मैं बुक्स स्कूल में करता रहता हूँ अपनी वर्कशॉप के अंदर, तो वो आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने एमसीक्यूज देने और यहाँ पर हमने मेन अशार आपसे शेयर करने। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 में। देखिए सवाल नंबर 3 में असबाग की पैराग्राफ की तशरीह जो है हमने वो करनी होती है। हमारे पास पहले तो ये होता था कि हमारे पास 2 असबाग होते थे मुख्तलिफ, उसमें से एक दोनों ही करने होते तो फिर 10 नंबर मिलते थे। लेकिन इस दफा क्या है कि अगर एक आप कर 2 दिए होंगे, करना एक होगा, नंबर आपको 10 मिलेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं असबाग में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमने अगर इन 3 सबक को टारगेट कर ले, आराम स्कूल कतबा और लड़ी में प्राइम मंजर, इसमें से हमारे नंबर्स, हमारे जो पैराग्राफ है वो आ रही है। चूंकि मैं हर बच्चों को देख रहा हूँ, डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, तो आप देखिए इखलाक हुस्ना, अपनी मदद, आप, कलीम और मिर्जा जाहिद नाम देवाली में से एक पैराग्राफ आएगा और एक पैराग्राफ आराम स्कूल कतबा लड़ी में प्रोए मंजर यहाँ से भी आएगा। तो मैंने जो कि वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, मैं ड्यूरिंग वर्कशॉप की, अगर आप इन 3 सब्जेक्टों को भी असबाग को भी टारगेट कर लेते तो आपका जो असबाग की पैराग्राफ की तशरीह उसमें आप हो सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक नंबर की तरतीब जो हम पूरा एक सवाल करते होते हैं, आपको पता होगा नसर पारंग तशरीह खत अल्फाज के मायनी हवाला मतन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक नंबर आपके मुसन्निफ का होगा, एक सबक का होगा, तीन जो नंबर और देते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ में अंडरलाइन के होंगे तीनों को, उनमें से आपने इसके खत किसी अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, और 5 नंबर आपके तशरीह के। तो टोटल क्या हो गए, 10 हो गए। इस सवाल को हम बकायदा अपनी अगली वीडियोस में, जैसे हमने बाकी सारे सवाल करेंगे, इनको पूरा अटेम्प्ट करेंगे। अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में मुख्तसर सवालात के जवाब होते हैं। 8 में से 5 करने होते हैं। हिस्सा नसर में से पहले जो है, मैं आपको बताऊं कि कहां से आते हैं। हिस्सा नसर में पहले 4 सवाल में से 2 जरूर आए, जैसा कि इनकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये इखलाकी उसने अपनी मदद आपके खबरी बोल के नाम से पाली। इसी तरह से जो 3 असबाब इसमें से भी 2 आएंगे, जैसे आरामा स्कूल कुतबा लड़के प्राइम, इसमें भी 2 आएंगे। अच्छा, अब देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। बाकी हिस्सा नज़म में से 2 सवाल आते हैं, हमद नात मेहनत की बरकत इसमें से भी, और बाकी में से 1 आएंगे, जैसे हिस्सा गजल जो है नीम तकी नासिर काज़मी परवीन, और इसमें एक एक सवाल आएगा। तो 8 सवाल इसमें से आएंगे। तो आपको, अगर मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं बार बार टारगेट करता हूं इन असबाब के ऊपर, ताकि आप हमें हमें हमारा टारगेट है कि हम हमारा कमजोर से कमजोर बच्चा भी 70 मार्क्स 70 नंबर ले, और हाईएस्ट मार्क्स हमारे 74 और 75 की वे चलेंगे। तो ये हमने ये करने हैं। तो मुझसे सवालात के बाबत इंशाल्लाह हमारी पेपर प्रेजेंटेशन होती है, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स उनके साथ भी शेयर करेंगे, तमाम बच्चों के साथ भी चीजें करना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 का। हमने सबक का खुलासा करना होता है। 2 सवाल होते हैं, उसमें से हमें क्या करना होता है, एक करना होता है। पहले 4 सवाल में से एक, बाकी में से 3। देखें वही बार बार टारगेट आ रहा है, वो 3 सवाल की मैं बात करता रहता हूँ। इसमें वो आपको क्या करेगा, सबक का नाम देगा, उसमें हमें खुलासा करना होता है। सवाल नंबर 6 में भी क्या करना पड़ेगा, नजम का मरकजी ख्याल। 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा हमें करना पड़ता है, या मरकजी ख्याल। अब यह देखें, अगर वो खुलासा देगा तो इसमें से देगा, मरकजी ख्याल देगा तो इसमें से। वैसे मैं आपको बताता होता हूँ कि जावेद के नाम पे आम लतीफ, ये 2 बड़ी अहम हमारे पास इसमें देखना हम लोगों ने नजम को, इसको ज्यादातर क्योंकि प्याम लतीफ अभी शामिल किया उसने नहीं, और जावेद के नाम सलामी का, इसको तो आपने लाजमी देखना इन दोनों को, क्योंकि इसमें पेपर पैटर्न ज्यादा है और इसमें चीजें ज्यादा अहम है, वो आपके सामने शेयर करेगा, ये देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 7 है। इसमें दरखास्त में बीसी सफा नंबर 82 तक आप इसमें देखेंगे। इसमें से दरखास्तें, क्योंकि जो दरखास्तें होती हैं वो आपने इसका पैटर्न हमने बकायदा देना, इसमें तो हम नंबर नहीं करने। और खत नवीसी के अंदर भी सफा नंबर 73 से 79 को हमने डिस्कस करना होगा। और इंशाल्लाह हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और बच्चों को समझाते भी हैं कि और वर्कशॉप की ड्यूरेशन के खत और दरखास्त में नंबर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो उसका जो उसका पैटर्न होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारा हम बताते होते हैं। और इंशाल्लाह दोबारा भी इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, और इंशाल्लाह बारकोड भी इंशाल्लाह बुक के ऊपर दे दिया जाएगा। सवाल नंबर 8, कहानी या मुकालमा या शामिल निसाब में कहानी। देखिए सफर नंबर 93 था 103, मुकालमा है जो आपका वो आएगा सफर नंबर 86 था 191 तक। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि कहानियां लिखेंगे, कहानियां खुद से भी बना सकते हैं, जो शामिल खुद से भी हम लिख सकते हैं कहानियां। अब सवाल नंबर 9 में तकमील है इज्रा, ये देखेंगे मैंने इसके ऊपर सारे इजरा 7 में से 5 फेल फाल के मुताबिक में से सफर नंबर 44, ये सारा हमने बताया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अगली वीडियो में हमने आपको बाय पूरे 9 के 9 सवाल आपको मेन टॉपिक के साथ, मेन अशार के साथ, मेन एमसीक्यूज के साथ हम आपको पूरा पेपर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेन जो चीजें वो आपसे शेयर किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्मार्ट सिलेबस बहुत आसान है और आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, आपका वेल विशर कैसर जाफरी।